राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुहाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये घटना ऐसी जिसे सुनकर किसी को एक बार का अपने कानों पर विश्वास भी ना हो। दरअसल यहाँ पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया, उसकी निर्मम हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को प्यार की ऐसी सनक सवार हुई कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और दोनों ने लाश को एक बोरे में भर लिया। बोरे में लाश को भरकर बाइक पर रखकर सुनसान स्थान पर पहुंचे और उस लाश को आग लगा दी। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद होने के बाद दोनों पकड़े गए। जयपुर के मुहाना के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह ये बोरा ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए। ये दोनों शव लेकर सुनसान जगह पहुंचे और उस पर आग लगा दी, मगर इस बीच ये दोनों ये भूल गए कि रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में इनकी ये करतूत, इनकी ये वारदात कैद हो सकती है। सबूत मिटाने की इनकी तमाम कोशिशें नाकाम हुई और पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। डीसीपी साउथ दिनकत आनंद ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि 16 मार्च को मुहाना थाने क्षेत्र में रिंग रोड के पास एक डेड बॉडी पाए होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान पुलिस ने पाया कि डेड बॉडी आधी जली हुई। मुहाना पुलिस की टीम ने कुछ ही घंटों बाद मृतक की शिनाख्त कर ली और मृतक का नाम धन्नालाल सैनी था। वो मूल रूप से सवाई माधोपुर का रहने वाला था और अपनी पत्नी के साथ जयपुर में रहकर वो हटवाड़े में सब्जी की दुकान लगाता था। सब्जी बेचकर वो अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। रिंग रोड स्थित नेवटा पुलिया के पास डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई मिली। वहां पहुंचने वाले सारे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दूर तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक बाइक पर एक युवक, पीछे बैठी महिला और बीच में रखा एक बड़ा सा बोरा दिखाई दिया। पूरा रूट पुलिस ने ढूंढ निकाला। बाइक पर प्लास्टिक का बोरा पकड़े बैठी महिला गोपाली देवी मृतक धन्नालाल सैनी की पत्नी थी। पुलिस ने गोपाली देवी से पूछताछ की तो वो कुछ नहीं बता रही थी और बाद में उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो वो चौंक गई। उसने हत्या करने और लाश को ठिकाने लगाने की पूरी कहानी पुलिस को उगल दी। मृतक अपनी पत्नी के साथ जयपुर में रहकर हटवाड़े में सब्जियों की दुकान लगाया करता था और आप देखिए कि सब्जी बेचकर वो जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। मृतक धन्नालाल सैनी की पत्नी गोपाली देवी उर्फ गोपी पिछले 5 साल से किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में थी। सांगानेर के कशीदो वालों की गली में स्थित श्याम फैशन के मालिक दीनदयाल कुशवाहा और गोपी के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच कई बार संबंध भी बने। गोपी ने पुलिस को ये भी बताया कि उसका पति हटवाड़े में सब्जी की दुकान लगाता था। वो अपने पति को यही बताती थी कि वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करने जाती है, मगर वो दीनदयाल कुशवाहा की दुकान पर जाती थी। दिन भर वहीं पर समय बिताया करती थी। दिनगत आनंद डीएसपी वेस्ट जयपुर ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि कुछ दिनों पहले पति धन्नालाल सैनी को अपनी पत्नी पर शक हुआ था। उसने अपनी पत्नी पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। 15 मार्च को पत्नी को बिना बताए उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। फैक्ट्री पर मजदूरी का बहाना बनाकर निकली गोपी सीधे सांगानेर पहुंच गई थी और पति धन्नालाल भी उससे नजरें बचाकर उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच गया। वहां काशिदों वालों की गली स्थित कपड़े की दुकान पर पहुंचा तो वहां पर गोपी बैठी हुई उसे पाई गई और साथ में दुकानदार दीनदयाल कुशवाहा भी बैठा हुआ था। दोनों बातें करते हुए मिले। धन्नालाल ने अपनी पत्नी को दीनदयाल के साथ देखा तो उसने उससे झगड़ा शुरू कर दिया और इसके बाद गोपी और दीनदयाल कुशवाहा ने धन्नालाल को समझाते हुए शांत रहने की गुजारिश की और एक कमरे में ले गए और वहां पर गोपी और दीनदयाल ने मिलकर धन्नालाल के सिर पर लोहे की भारी हथौड़े से वार कर दिया।
सिर पर गंभीर चोट लगने पर धन्नालाल की मौके पर ही मौत हो गई। काफी देर तक गोपी और दीनदयाल कुशवाहा शव के पास में बैठे रहे और बाद में शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। दीनदयाल कपड़े का व्यापारी था। उसने लाश को प्लास्टिक के कवर से कवर करते हुए एक बड़े से बोरे में उसे डाल दिया और बाद में फिर से प्लास्टिक लगाते हुए एक और बोरे में उसे पैक कर दिया। दीनदयाल और गोपी ने मिलकर शव को बोरे में पैक किया और फिर इसके बाद उसे बाइक पर रखकर सुनसान स्थान की ओर रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।